प्रस्तावना में शुरू में इस किताब को द वॉइस इन माई हेड इस कहना चाहता था गधे। हालांकि उस उपाधि को एक आदमी के लिए अनुपयुक्त समझा गया था जिसके दिन के काम के लिए उसे एफसीसी शालीनता मानकों का पालन करना पड़ता है। हालांकि यह सच है, मेरे सिर में आवाज कुल गोली हो सकती है। पहचान आपका अनुमान लगाने का उद्यम भी कर सकता है। हम में से अधिकांश लोग इससे बहुत प्रभावित हैं। नॉन स्टॉप वार्तालाप जो हम स्वयं के साथ कर रहे हैं, जो हम नहीं कर रहे हैं यह जानते हुए भी कि हमारे सिर में एक आवाज है। मैं निश्चित रूप से नहीं, मैं आवाज सुनने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आंतरिक कथाकार के बारे में, हमारे जीवन का सबसे अंतरंग हिस्सा। सुबह आँख खोलते ही आवाज आती है और फिर दिन भर हमें हवा के सींग से घेरता है। यह बुखार का दलदल है आग्रहों, इच्छाओं और निर्णयों की। ये अतीत और पर तय किया गया है भविष्य, यहाँ और अभी के नुकसान के लिए। यह हमारे पास है जब हम भूखे न हों तो फ्रिज में पहुँचना, अपना आपा खोना जब हम जानते हैं कि यह वास्तव में हमारे सर्वोत्तम हित में नहीं है और हमारी छंटाई कर रहा है इनबॉक्स में जब हम जाहिर उदार या मजा किया है। लेकिन अगर हम ध्यान न दें, जो हम में से बहुत कम लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे करना है, यह एक द्वेषपूर्ण हो सकता है। कठपुतली, अगर आपने मुझे बताया कि जब मैं पहली बार न्यूयॉर्क शहर आया था तो शुरू करने के लिए नेटवर्क समाचार में काम कर रहा हूँ, कि मैं ध्यान का उपयोग कर रहा हूँ मेरे सिर में आवाज, या कि मैं कभी इसके बारे में एक पूरी किताब लिखूंगा, तुम पर हंसा होगा। कुछ समय पहले तक मैंने ध्यान को दाढ़ी वाले स्वामियों, बिना धोए हिप्पी और के अनन्य प्रांत के रूप में सोचा था, जॉन टेश संगीत के प्रशंसक। इसके अलावा, चूंकि मेरे पास ध्यान अवधि है 6 महीने पुरानी पीली लैब में, मुझे लगा कि यह कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, वैसे भी कभी नहीं। मैंने मान लिया, निरंतर लूपिंग को देखते हुए, गुलजार और मेरे विचारों की फिजूल खर्ची, कि मेरे दिमाग को साफ करना एक विकल्प नहीं था। लेकिन फिर घटनाओं की एक अजीब और अनियोजित श्रृंखला आई। युद्ध क्षेत्र, मेगाचर्च, स्वयं सहायता गुरु, पेरिस हिल्टन, दलाई लामा और 10 दिन का मौन जो एक पल में वहां से चला गया। मेरे जीवन के सबसे गहन अनुभव के लिए सबसे कष्टप्रद के तौर पर इस सब के परिणाम से मुझे एहसास हुआ कि मेरे बारे में मेरी पूर्वधारणाएं हैं। ध्यान वास्तव में भ्रांतियां थीं। ध्यान एक विशाल पीआर समस्या से ग्रस्त है, मुख्यतः क्योंकि इसके सबसे प्रमुख समर्थक बात करते हैं जैसे कि उनके पास एक स्थायी पैन है बांसुरी संगत। यदि आप सांस्कृतिक बोझ को पार कर सकते हैं, हालांकि आप जो पाएंगे वो यह है कि ध्यान केवल आपके लिए व्यायाम है। दिमाग यह आपके सिर में आवाज को रोकने के लिए एक सिद्ध तकनीक है, आपको नाक के चारों ओर ले जाने से स्पष्ट होने के लिए। यह कोई चमत्कार नहीं है इलाज। यह आपको लंबा या बेहतर दिखने वाला नहीं बना देगा, न ही यह जादुई रूप से होगा आपकी सभी समस्याओं का समाधान। आपको फैंसी किताबों की अवहेलना करनी चाहिए और तत्काल ज्ञान का वादा करने वाले प्रसिद्ध गुरु। मेरे में अनुभव, ध्यान आपको 10% खुश करता है। यह बेतुका है, अवैज्ञानिक अनुमान, बिल्कुल, लेकिन फिर भी खराब रिटर्न नहीं निवेश। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो अभ्यास पर्याप्त रूप से बना सकता है अपने सिर में जगह, ताकि जब आप क्रोधित हों या नाराज हों तो आप हों चारा लेने और उस पर कार्रवाई करने की संभावना कम है। वापस करने के लिए विज्ञान भी है। यह ऊपर नए शोध का एक विस्फोट रंगीन एमआरआई के साथ पूर्ण स्कैन करता है। यह दर्शाता है कि ध्यान अनिवार्य रूप से आपके को फिर से तार कर सकता है दिमाग। यह विज्ञान आम धारणा को चुनौती देता है कि हमारे स्तर खुशी, लचीलापन और दया जन्म से ही निर्धारित होती है। हम में से कई श्रम इस भ्रम में है कि हम सभी के साथ स्थायी रूप से फंस गए हैं हमारे व्यक्तित्व के कठिन भाग, कि हम गर्म स्वभाव वाले हैं या शर्मीली या उदास, और यह कि ये निश्चित अपरिवर्तनीय लक्षण हैं।
अब हम जानते हैं कि जिन गुणों को हम सबसे अधिक महत्व देते हैं वे हैं वास्तव में कौशल, जिसे उसी तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है जैसे आप जिम में अपने शरीर का निर्माण करते हैं। यह कट्टरपंथी आशावादी चीजें हैं। वास्तव में, जैसा कि मैंने पाया, यह नया तंत्रिका विज्ञान ने एक कुलीन उपसंस्कृति के फलने फूलने का नेतृत्व किया है। अधिकारी, एथलीट और नौसैनिक जो ध्यान का उपयोग कर रहे हैं अपना ध्यान केंद्रित करें, प्रौद्योगिकी के प्रति उनकी लत पर अंकुश लगाएं और रोकें। उनकी भावनाओं से घिरे हुए हैं। ध्यान भी हो गया है, नई कैफीन कहा जाता है। मुझे संदेह है कि यदि अभ्यास हो सकता है सभी आध्यात्मिक शिकार और सीधे सीधे भाग्य से वंचित कोकी लिंगो जैसे पवित्र स्थान, दिव्य माँ और होल्डिंग आपकी भावनाओं को प्यार और कोमलता के साथ, यह आकर्षक होगा। कई और लाखों स्मार्ट, संशयवादी और महत्वाकांक्षी लोग जो अन्यथा इसके निकट कभी नहीं जाता। संशयवादियों से एक प्रश्न जो मैं सबसे अधिक बार सुनता हूँ वो है, यदि मैं चुप रहूं मेरे सिर में आवाज, क्या मैं अपनी धार खो दूंगा? कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें चाहिए रचनात्मक होने के लिए अवसाद या सफल होने के लिए बाध्यकारी चिंता। पिछले 4 वर्षों से मैं ध्यान में सड़क परीक्षण कर रहा हूं। सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी वातावरणों में से एक की कल्पना की जा सकती है, टेलीविजन समाचार। मैं यहां आपको बताने के लिए हूं, यह पूरी तरह से करने योग्य है। इससे अधिक कि यह आपको वास्तविक लाभ दे सकता है और व्यर्थ नहीं, यह हो सकता है यहाँ तक आपको इस प्रक्रिया में अच्छा भी बनाते हैं। हाँ, जैसा कि आप देखेंगे, मैंने किया रास्ते में कुछ शर्मनाक नुकसान में ठोकर खाई। हालांकि मेरे अनुभव के लाभ के साथ आपको उनसे बचने में सक्षम होना चाहिए। मैं इस पुस्तक में जो करने का प्रयास कर रहा हूँ वो है ध्यान को रहस्यमय बनाना और दिखाएं कि अगर यह मेरे लिए काम कर सकता है तो शायद यह आपके लिए भी काम कर सकता है। इसका वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका आपको देना है, जैसा कि हम इसमें कहते हैं, व्यापार। मेरे सिर में आवाज के लिए अनन्य पहुंच। हम जिस छवि को प्रस्तुत करते हैं उसके बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष, दुनिया और हमारे आंतरिक परिदृश्य की वास्तविकता। यह विशेष रूप से मुश्किल है एक न्यूज एंकर के लिए जिसका काम शांत, आत्मविश्वास और, जब उपयुक्त हो, अच्छा जयकार। ज्यादातर समय मेरा बाहरी प्रस्तुति प्रामाणिक है। बेसलाइन पर मैं एक खुशमिजाज आदमी हूं जो उत्सुकता से है, अपने सौभाग्य के बारे में जानते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे क्षण भी होते हैं जब मेरी आंतरिक वास्तविकता थोड़ी अधिक जटिल है। और के प्रयोजनों के लिए यह पुस्तक, मैं सीधे गांठ पर एक आवर्धक लेंस लगाने जा रहा हूं। सामग्री। कहानी उस समय के दौरान शुरू होती है जब मैंने आवाज को अंदर आने दिया। मेरा सिर अमुक भाग गया। यह मेरे करियर के शुरुआती दौर में था। मैं था एक उत्सुक, जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी शावक रिपोर्टर जो बह गया और यह सब सबसे अपमानजनक में परिणत हुआ। मेरे जीवन का क्षण